की बात ये नहीं कि अगला अश्लील कर रहा है तो मैं भी अश्लील करूँ। खेसारी लाल यादव जी हों, पवन सिंह जी हों, रितेश पांडे जी हों, प्रमोद प्रेमी जी, गुंजन सिंह जी, कल्लू जी, जितने भी लोग हैं, तो उनको ये चीज अगर ये बात बोले कि वो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं तो क्या हमारे सारे पब्लिक जो है वो गलत कि संतोष रेणु यादव भी अश्लील गाना गाए हैं। तो बहाना खरा खोटा इंसान का नाम है संतोष रेणु, स्ट्रेट फॉरवर्ड का नाम है संतोष रेणु। मैंने गलती किया, जगह पे जाता सॉन्ग अश्लील है, वो अश्लील के कैटेगरी में रखना चाहिए उसको, मैंने गाया है, इसके लिए सॉरी। लेकिन उस सॉन्ग के अलावा मैंने और भी अच्छे अच्छे गीत गाए हैं जिसको जैसे कैसे तो हो कैलू हमारा मारे के विचार सुनमाई हो, कैसे बुझलू बेटी होला पार, इस सॉन्ग को भी प्रमोट करने की, क्योंकि कभी कभी जब हद से ज्यादा जब चीजें हो जाती है तो कीचड़ में उतर करके कीचड़ को साफ करना पड़ता है जी, जब जैसे हम लोगों का तो इंटरव्यू कर ही रहे हैं जी, इसके साथ साथ जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं जी, शहर से गांव की तरफ चलिए, जी, वहां जब जाएंगे तो छोटे छोटे भाई, गीत संगीत है, भोजपुरी फिल्मों का स्तर और ऊपर उठना चाहिए लेकिन गर्त में जा रहा है। तो ये बड़ा स्टार हो गया तो 4 यूट्यूबर इनके पीछे लग गए, 4 यूट्यूबर इनके पीछे लग गए। आप नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह। आप सभी का अपने न्यूज हंगामा भोजपुरी में आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करते हैं। और आज एक बहुत ही चर्चित चेहरा, क्योंकि भोजपुरी में बहुत ही चर्चा में रहने वाला चेहरा है, संतोष रेणु यादव भैया से आप लोग मिलाने जा रहे हैं। संतोष रेणु भैया जी, सबसे पहले भोजपुरी न्यूज हंगामा भोजपुरी चैनल को देखने वाले जितने भी लोग हैं, आप सब भगवान को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कीजिए। तो आज संतोष रेणु भैया वैसे आदमी है कि ये भोजपुरी में हर तरफ से हर तरह के कलाकार से बोलते हैं कि हर लोग एक साथ मिलकर काम करे, कोई गलत काम ना करे। तो इनका कहना अच्छा है, आप लोग भी जानते हैं कि हम भी जानते हैं कि नहीं ये बात सही है। लेकिन संतोष भैया आप क्या चाहते हैं? भोजपुरी में आप एकता लाना चाहते हैं लेकिन भोजपुरी एक नहीं हो रही है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, एकता जब तक आप परिवार में, समाज में नहीं लाएंगे, जी, लोग आपका यूज करते रहेंगे। और विखंडन जो है, खास करके अगर एक इंडस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ पे विखंडित होकर के आप बहुत इंडस्ट्री को आगे लेकर नहीं जा सकते। नहीं, अगर आगे लेकर के जाना है इंडस्ट्री को तो वहाँ पे आपको एक मंच पे, ठीक है, सब लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अपने अपने तरीके के गीत गा रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्टाइल में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक मंच ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सब लोग को एकत्र होकर के भोजपुरी के बारे में सोचना चाहिए। जी भैया। अच्छा भैया, ज्यादातर भोजपुरी में अश्लील चीजें खेसारी लाल यादव की तरफ से ही आती है, ऐसा भोजपुरी के सारे दर्शक बोलते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक खेसारी लाल यादव से ही अश्लील आती है तो मैं इस बात को उतना मैं नहीं मानता हूँ। आप देख लीजिए, शुरुआती अवस्था से ही देख लीजिए, अश्लीलता की बात कीजिएगा तो फिर विष्णु ओझा जी का चुम्मा देके तू छोड़ा बुलू हो मगध एक्सप्रेस, या आप उठा लीजिए गुड्डू रंगीला जी का, बहुत सारा गीत है जिसको हम नहीं इस मंच पे बोल सकते हैं, राधेश्याम रसिया जी का। हाँ, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि अगला अश्लील कर रहा है तो मैं भी अश्लील करूँ। तो यहाँ पे जो है, जो भी चाहे खेसारी लाल यादव जी हों, पवन सिंह जी हों, रितेश पांडे जी हों, प्रमोद प्रेमी जी, गुंजन सिंह जी, कल्लू जी, जितने भी लोग हैं, तो उनको ये चीजें करनी चाहिए थी कि जो हुआ पूर्ववत, जो इतिहास जो बन चुका है उसको हम लोग प्रेजेंट में नहीं लाएं। और भोजपुरी को लेकर के सोचने की जरूरत है और सोचनी चाहिए एकत्र होकर। जी, आपके हिसाब से मान लीजिए कि रितेश पांडे जी कुछ दिन पहले लाइव आए थे, लाइव आके जनता जंक्शन के बारे में और एक मगहिया जवान लोग के बारे में बोले कि नहीं वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं तो बुरा ही ना दिखाए, अच्छा दिखाएं। तो क्या इसमें क्या है, अच्छा दिखाएं बुरा दिखाएं? तो वो लोग गाली भी दे रहे हैं आज के डेट में सबको। जैसे रितेश पांडे अगर ये बात बोले कि वो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं तो क्या हमारे सारे पब्लिक जो है वो गलत कार्य कर रहे हैं? हमारे सारे पब्लिक, हमारी जो पहचान है वो किसी
यूट्यूब जो मगहिया जवान है या जनता जंक्शन है या कोई है, उनसे हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान इस ऑडियंस है जी। तो हमें अपनी ऑडियंस की आवाज को सुननी चाहिए। जैसे भोजपुरिया जवान है वो अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा है, वो बोलता है कि अश्लीलता का हम विरोध कर रहे हैं, तो अश्लीलता का विरोध आप करो, अच्छी चीजें हैं, मैं भी आपका समर्थन करता हूँ, लेकिन आप अश्लीलता का विरोध करके अपनी रोटी मत सेको। अश्लीलता का विरोध करना है तो फिर आप अच्छे गीत संगीत और अच्छे गायकों को भी प्रमोट करो ना जी। जब अच्छे गीत संगीत और अच्छे गायकों को प्रमोट करोगे तो ऑटोमेटिकली जब अच्छी चीजें जब हम ऊपर लेकर के आएंगे तो ऑटोमेटिकली है कि जो खराब चीजें हैं वो दब जाएंगी। तो ये काम क्यों नहीं करते हो? फिर कलाकारों को गाली गलौज करने का, तो मैं रितेश पांडे जी के इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हालांकि उन्होंने बाद में भी कहा कि कलाकारों को गाली गलौज देना गलत है, अगर हिम्मत है तो जो क्रिमिनल है आप उनको गाली गलौज दे करके दिखाओ जी। क्योंकि जाहिर सी बात है आप कलाकारों को गाली गलौज कर रहे हो अश्लीलता के लिए। जो शराब बेच रहे हैं बिहार में, क्या उसको गाली गलौज दोगे? जो मर्डर कर रहे हैं बिहार में, क्या हिम्मत है गाली गलौज करने की? तो कलाकार सीधा होता है, इसका मतलब किसी को पवन सिंह की माँ बहन एक कर दो, खेसारी की माँ बहन एक कर दो, रितेश पांडे की माँ बहन एक कर दो, गुंजन सिंह की माँ बहन एक कर दो। तो ये चीजें, और खास करके मुझे तकलीफ इस बात की है कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करके वो इंडस्ट्री को तोड़ रहे हैं जी। आज 2 लोग हैं जो कलाकारों को गाली दे रहे हैं ना, आप ऐसे लोग को प्रमोट कर रहे हो ना, कल 2000 लोग होंगे जो इसी तरीके से आकर के आपको गाली गलौज करेंगे और आपकी माँ बहन, आपकी बेटी की इज्जत तार तार करेंगे और आप चुपचाप बैठ करके सुनते रहोगे और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आज सुबह मैंने एक चैनल पे देखा जो कल्लू भैया को आके गालियां दिए जा रहे थे। आप भी वो वीडियो देखे होंगे? देखे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? क्या वो अच्छा है, मतलब कि वो अश्लीलता हटा रहे हैं वैसे करके? इस मुद्दे पे मैंने कल भी एक वीडियो देखा था, तो फिर मैंने कल्लू जी से बात किया। जब कल्लू जी को बोला तो कल्लू जी बहुत सीधे साधे इंसान, इतने दिनों में मैंने देखा, हमारे सीनियर हैं वो, लेकिन जिस विनम्रता के साथ वो बात करते हैं, चाहे तो कल्लू जी हो गए या तो अंकुश राजा हो गए या तो इवन रितेश पांडे भी, तो जिस विनम्रता के साथ वो लोग चल रहे हैं, खास करके मैं यहाँ पे कल्लू जी का जो आपने जिक्र किया तो मैं बता रहा हूँ, आज तक उनका विवादों से कोई नाता नहीं है। जब उनके ऊपर वीडियो बना, मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको लिंक सेंड किया कि देखिए आपके ऊपर वीडियो है, ये इसके संबंध में आप कुछ स्टेटमेंट दीजिए और नहीं तो कुछ कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा कि भैया आपको तो पता है कि हम विवाद में नहीं रहते हैं, लेकिन ये सब मुंह में भैया उंगली करवा रहा है। वो बोले कि भैया ऐसा मुंह में उंगली करवा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। उसके बाद देखिए, वो तो कल की बात थी, आज की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें पहले तो ये लोग कलाकारों तक सीमित रहते थे जी। अब कलाकारों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। कल्लू जी की माँ को जितना गाली दिया गया है आज, कल्लू जी की भाभी को जितना गाली दिया गया है, खून खोल जाता है। हम भी एक कलाकार हैं, हम भी एक इंसान है भैया, हमारे भगवान हमारे ऑडियंस हैं जी। हमें सजा देने का राइट इनको है जी। जो हमारे ऑडियंस है ना, हमारे ऑडियंस अगर हम गलत करेंगे ना, हमारे ऑडियंस हमको सजा दे देंगे। तुमको सजा देने वाले होते हो, तुम कौन बोलने वाले होते हो? अगर हम गलत गाएंगे, उन गानों का विरोध हमारे भगवान करेंगे, हमारे ऑडियंस करेंगे। चाहे जो भी कलाकार, चाहे आप खेसारी लाल यादव को ले लीजिए, पवन सिंह को ले लीजिए, सभी कलाकार गरीब घर से उठे हैं और संघर्ष करके और तब अपने एक मुकाम बनाए हैं ऑडियंस के दिल में बैठ करके। आप उनकी माँ बहन करने का राइट किसने दिया आपको? अच्छा भैया, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, बहुत ही ज्यादा विवाद चल रहा था कि किसी के बेटी पे गाना गा दिया जाए, किसी की बहन पे गाना गा दिया जाए, जिसमें पंकज सिंह नाम का भी एक सिंगर थे, गाना गाए थे। बहुत ज्यादा उनको मारपीट किया गया था लाइव आके। तो उस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहिए, किसकी गलती थी उसमें? देखिए, जहां तक किसी की बेटी बहन के ऊपर गाना गलत है। सबसे पहली चीज, मैं इस घटना का मैं घोर विरोधी हूँ, लेकिन उसके बाद उस बच्चे के साथ में जो लाइव में मारपीट की गई, तो ये भी गलत है।
जी बिल्कुल गलत है। आप किसी को, जब किसी से आपको तकलीफ है ना, तो फिर आप कानून का सहारा लीजिए ना। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। लाई भाई मारा पीटी करना ये तो कानून का विरोध है। हाँ, कानून का विरोध, ये गलत है। तो लेकिन अब यहाँ पे मैटर आता है कि उस घटना को उजागर किसने किया, तो यही आपका संतोष रेणु जी। वो बक्सर वाले जो पंकज और खेसारी जी की जो घटना थी, उसका भी उजागर किसने किया? मैं ही किया। अगर मैं नहीं किया हुआ होता तब तो ये घटना बिल्कुल दब जाती। बिल्कुल दब जाती। उस समय तो लोग ये नहीं सोचे कि हाँ संतोष रेणु क्यों उजागर किया। इसलिए उजागर किया क्योंकि खेसारी लाल यादव जी एक बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, इंटरनेशनल स्टार हैं। चाहे खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, दिनेश लाल यादव हो, रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो, तो अगर ये लोग अपनी ग्रेविटी को भूलते रहेंगे तो फिर नए कलाकारों को दिक्कत होगा। इसीलिए मैंने वहां पे मुद्दा उठाया। ये नहीं देखा कि हाँ अगला किस जाति का है या ये किस जाति का है। अगर वहां पे तो हम भी चुप रह जाते ना, वहां पे हम भी चुप रह जाते। हमको क्या था, अगला जो पंकज सिंह है वो राजपूत जाति का था, हमको क्या मतलब फिर होता। इधर इस खेसारी लाल यादव यादव जाति के हैं, तो हम अगर जाति पाति सोचते तब तो हम भी एकदम बिल्कुल चुपचाप हो जाते। लेकिन हम खुल करके, मैंने जो गलत है, मैं हमेशा मैं गलत का विरोध करता रहा हूँ जी, और मैं सच का साथ देता आया हूँ, मैंने वही किया। आज कम से कम ये तो हुआ ना कि खेसारी लाल यादव जी की जो टीम, जो जिन्होंने गलती किया वो माफी मांगे और पंकज भी माफी मांगे कि भाई हम भी ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा भैया, जैसे कि भोजपुरी के हर एक कलाकार, दर्शक लोग बोलना चाह रहे हैं कि अश्लीलता खत्म एक ही चीज से होगी कि भोजपुरी में सेंसर बोर्ड लगाया जाए। आपका इस पे क्या कहना है कि सेंसर बोर्ड लग जाए तो ठीक रहेगा या फिर ऐसे ही ठीक है? नहीं, कभी भी देखिए, एक सरकार के द्वारा एक ऑथोरिटी लाई जानी चाहिए। सेंसर बोर्ड की मांग हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। भोजपुरी 33 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, गाई जाती है, लिखी जाती है। साथ ही साथ चूंकि हम मगध से बिलोंग करते हैं, तो मगही भी 12 करोड़ लोग गाते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो सेंसर बोर्ड होनी चाहिए। जैसे आज की एक खबर है कि यूपी सरकार, अब बताइए, इतनी तकलीफ वाली बात है लेकिन ये अच्छाई भी इसमें छुपी हुई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अब भोजपुरी की फिल्मों को सब्सिडी जो मिलती थी वो सब्सिडी देने से मना कर दिया है। साफ साफ उन्होंने कहा कि पहले फिल्में पूरी तरीके से देख ली जाएगी, उसके बाद सब्सिडी के बारे में बात किया जाएगा। ये गंदगी की वजह से, अश्लीलता की वजह से, तो ये काला दिन है भोजपुरी के कलाकारों के लिए, लेकिन अच्छे दिन है भोजपुरी के लिए। भोजपुरी के लिए अच्छे दिन है। अब मैं आपको बताऊं कि यही चीजें, ठोस कदम उठाने की जरूरत है बिहार सरकार को। और आप एक ऐसी एसोसिएशन बनाइए, आप सेंसर बोर्ड का गठन कीजिए, एसोसिएशन बनाइए जिससे कलाकारों के हक और हित की बात हो सके। जिस तरीके से बॉम्बे में बॉलीवुड या मान लीजिए कि साउथ की फिल्म जिस तरीके से डेवलप कर रही है, उनका एक एसोसिएशन है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा कहाँ घर है? आज हमको कोई भी गाली देकर के निकल जाता है, हम कहाँ अपनी शिकायत करेंगे? तो उसके लिए एक एसोसिएशन, हमारी भी मांग है सरकार से कि हमारे पास भी एक एसोसिएशन होना चाहिए, हमारा घर होना चाहिए जिसके छत के नीचे अपनी आवाज को हम कह सके। दूसरी चीज है कि सरकार को इस बात को भी सोचना चाहिए, एक पैरामीटर तैयार कीजिए, जो भी हैं आर्टिस्ट हैं उनका एक पैरामीटर होना चाहिए, और कलाकारों के हित के बारे में भी सोचने की जरूरत है। वैसे कलाकार जो अच्छा गीत संगीत जो करना चाहते हैं, लेकिन उस गीत संगीत का व्यूज कम मिलता है, तो वो कलाकार कैसे जीवित रहेंगे? उन कलाकारों का कैसेट कंपनियां नहीं करवाती है। उन कलाकारों की जो गीत संगीत का जो रिकॉर्डिंग है वो कंपनियां उन कलाकारों पे पैसा नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि उनके अच्छे गानों का व्यूज नहीं है। तो उन कलाकारों के लिए आप ऐसा कीजिए, चिन्हित कीजिए कि हाँ ये फलाने कलाकार हैं, ये अच्छा गीत गाते हैं, या कलाकारों को आप लुभावना दीजिए कि अगर आपके अच्छे गीत होंगे, अच्छे मैसेज वाले सॉन्ग होंगे, तो आपको उसमें सब्सिडी दिया जाएगा। तो उसके लिए एक एसोसिएशन की जरूरत है, इसमें कोई डिनाई नहीं किया जा सकता। हम भी मांग करते हैं सरकार से। ज्यादातर लोग हम आपके वीडियो में कमेंट में देखते हैं, आपके फेसबुक पेज पे या आईडी पे ज्यादातर लोग कमेंट करते हैं कि आप पवन सिंह को खुल के सपोर्ट करते हैं और खेसारी लाल को नहीं करते हैं। आप यादव जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको यादव जाति से कोई लेना देना नहीं है।
आप पवन सिंह का सपोर्ट करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपको देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक कलाकार की कोई जाति नहीं होती जी और हमारे जो देखने वाले जो दर्शक हैं ये मेरे ईश्वर हैं और ये किस जाति से आते हैं ये हमको नहीं पता, बस मैं इनको जानता हूं कि मेरे भगवान हैं। जी तो अब पवन सिंह का मैं सपोर्ट करता हूं या मैं खेसारी लाल यादव को सपोर्ट करता हूं या गुंजन सिंह का करता हूं या रितेश पांडे का करता हूं, तूफान करता हूं या किन्हीं का मैं करता हूं, प्रमोद प्रेमी करता हूं। मैटर ये है कि जहां पे गलत है, चाहे वो खेसारी लाल यादव गलत करें या पवन सिंह जी गलत करें, हमको तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आप तो सबको जैसे उल्टा सुल्टा बोल देते हैं जी। तो आप इसमें समझिए ना कि मैं किसी का विरोधी या किसी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं किसी कलाकार का विरोधी या सपोर्टर नहीं हूं, मैं खुल करके मैं बोल रहा हूं, मैं उनके किए गए कार्यों का विरोधी या सपोर्टर हूं। उनके द्वारा जो कार्य जो किए जाते हैं, जो गीत संगीत जो गाए जाते हैं जी मैं उसका सपोर्टर या विरोधी हूं। गलत होगा जहां पे हमारे छोटे भाई लोग त्रस्त होंगे जी वहां पे मैं अपने छोटे भाई को ताकत दूंगा, जहां पे हमारे बड़े भाई हमारे सीनियर लोग की सम्मान पे ठेस पहुंचेगी वहां पे मैं अपने सीनियरों का मैं सपोर्ट में करूंगा, मैं पक्ष लूंगा। जहां पे कलाकारों से अगर कोई गलती होती है जिससे हमारे जो भगवान है अगर इनको ठेस पहुंचती है, मैं कलाकारों का मैं विरोध करूंगा वहां पे। और जहां पे उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है वहां पे मैं सपोर्ट करता हूं। जहां तक बात आती है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया के हिसाब से ही हम आपसे बोल रहे हैं, मेरा कोई इस लेना देना नहीं है कि संतोष रेणु यादव भी अश्लील गाना गाए हैं। तो जैसे मैं जगह पे जाता है जैसा सॉन्ग है, तो ऐसे सॉन्ग के बारे में भी लोग बोलते हैं कि आप भी तो अश्लील गाए हैं, तो आप भी अश्लील गाए हैं, तो इस पे आप अपने दर्शकों को बताइए कि क्या इसके पीछे कारण क्या? हमने देखिए, अब हम चिकनी चुपड़ी बात तो कर नहीं सकते नहीं। हम ये तो कह नहीं सकते कि नहीं भाई वो गलती से हम गा दिए, ये है वो। हम देखिए, बहाना खरा खोटा इंसान का नाम है संतोष रेणु, स्ट्रेट फॉरवर्ड का नाम है संतोष रेणु। मैंने गलती किया, जगह पे जाता सॉन्ग अश्लील है, वो अश्लील के कैटेगरी में रखना चाहिए उसको, मैंने गाया है, इसके लिए सॉरी। लेकिन उस सॉन्ग के अलावा मैंने और भी अच्छे अच्छे गीत गाए हैं जिसको, जैसे कैसे तो हो कैलू हमारा मारे के विचार सुनमाई हो, कैसे बुझलू बेटी होला पार, इस सॉन्ग को भी प्रमोट करने की जरूरत थी, जो उसको उस लेवल का प्रमोशन नहीं मिला। मैं वही चीजें मैं कह रहा हूं कि आप गलत चीजों को, जो गलत जो चीजें हैं, आप गलत चीजों को, गलत गीत संगीत को विरोध करने के चक्कर में ये सोचिए कि कहीं उसका पब्लिसिटी तो नहीं हो रहा है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो गलत कर रहा है ना जी, ठीक है, हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई रॉन्ग साइड चल रहा है, हम ऐसा नहीं कि अब उसको समझाने के लिए हम भी रॉन्ग साइड आ जाएं और रॉन्ग साइड आ करके और उसको समझाएं कि नहीं रे भाई तू राइट साइड चल। नहीं, हम अपनी जो है, जो मेरा जो लेन बना हुआ है, अपने लेन में हम रहें। हाँ, अब आप कहिएगा कि तो फिर आप अपने लेन में नहीं रह करके आप भी गाली गलौज पे उतर जाते हैं, तो उतरते हैं इसलिए क्योंकि कभी कभी जब हद से ज्यादा जब चीजें हो जाती है तो कीचड़ में उतर करके कीचड़ को साफ करना पड़ता है। जी जरूर। इसलिए, और नहीं तो हमें क्या मतलब है, हमें कोई थोड़े गाली गलौज कर रहा है। लोग गाली गलौज देता है पवन सिंह को, खेसारी लाल को, प्रमोद प्रेमी को, रितेश पांडे को, गुंजन सिंह को, लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं इसीलिए कि वो मेरा भाई है। खेसारी लाल, पवन सिंह, प्रमोद प्रेमी, रितेश पांडे या गुंजन सिंह की माँ बहन हमारी माँ बहन है। नहीं, मेरे हिसाब से तो हम देखते हैं कि आप जिस तरफ से गलती होती है उस तरफ का विरोध करते हैं। हम हमेशा आपसे आपका वीडियो देखते हैं और हर चीज देखते हैं, समझते हैं, लेकिन हमको उसमें यही चीज दिखता है कि जो आदमी गलत किया उसका हम विरोध करते हैं आप। तो मेरे हिसाब से तो आपके ठीक है कि आप गंदगी के पीछे बहुत सारे काम कर रहे हैं। भले ही थोड़ा सा आदमी होता है गंदा में, आदमी गंदा हो जाता है, कीचड़ में पत्थर मारने पे आदमी छींटा खुद भी पड़ता है। बिल्कुल। तो ये सब तो बातें हैं ही, लेकिन मेरे चैनल के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। अच्छा लगा कि आपसे जो बातचीत हुई जी, आपने भी दिल खोल करके पूछा और हमने भी, जो है यहाँ पे जो है वही यहाँ पे है। संतोष रेणु का यहाँ और यहाँ ये बैलेंस रहता है तीनों। जी भी।
हम अलग नहीं है। तो अच्छा लगा, और इसी तरीके से आप मैं आपका तब ज्यादा आभारी रहूंगा जी जब, जैसे हम लोगों का तो इंटरव्यू कर ही रहे हैं, जी इसके साथ साथ जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं, जी शहर से गांव की तरफ चलिए, जी वहां जब जाएंगे तो छोटे छोटे भाई जो जिनके अंदर टैलेंट है, जी जिनके पास पैसे नहीं है, जिसके वजह से वो नहीं उभर पा रहे हैं, जी आप उन लोगों का इंटरव्यू कीजिए, उन लोगों की जो टैलेंट है उसको उभारिए। उसके साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे सीनियर हैं, जो कुछ आज भी क्षमता रखते हैं कि समाज को कुछ हम लोगों को दे सके गीत संगीत को, तो उनसे कुछ जाइए, उनका इंटरव्यू कीजिए, वो क्या चाहते हैं। क्योंकि हम तो अपनी बात कह देते हैं पब्लिक तक, लेकिन हमारी भी इच्छा होती है कि जो हमारे भगवान है वो क्या चाह रहे हैं, तो उन लोगों के भी कुछ ओपिनियन हम तक पहुंचाइए, तब हमें और अच्छा। भैया अगर आपका साथ रहा तो हम गांव की तरफ जो छोटे छोटे कलाकार हैं, हम लोग अपने चैनल के माध्यम से उन लोग को भी पूरा सपोर्ट करेंगे, अगर आपका सपोर्ट हम लोग की तरफ रहा तो। जब आप ऐसा करेंगे तो हमारा 100% आपके साथ रहेगा। बस थैंक यू भैया, आप इतना टाइम हम लोग को दिए हमारे चैनल के लिए, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। और अगर आप अपना मतलब कि हम मेरा सपोर्ट करिएगा, और हम भी अगर अगला को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा ही हम दोनों के बीच में संबंध बना रहेगा। और इसी प्रकार की जो कोशिश जो है, ये हर यूट्यूबर को, मैं तो यही कहता हूँ कि आज 10 लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का सिरमौर है 10 लोग जी, मैं कहता हूँ कि भोजपुरी सुनने वाले, बोलने वाले, समझने वाले 33 करोड़ लोग हैं। जितनी हमारी संख्या है उतनी साउथ की जनसंख्या नहीं है, और हम लोग के यहाँ 10 स्टार है। ये कलाकारों की संख्या बढ़नी चाहिए, अच्छे अच्छे कलाकारों की। भोजपुरी की जो गीत संगीत है, भोजपुरी फिल्मों का स्तर और ऊपर उठना चाहिए, लेकिन गर्त में जा रहा है। उसके पीछे वजह एक ही है कि जो यूट्यूबर है ना जी, जो भी यूट्यूबर है मेरे दोस्त, आपका जो काम है कि जैसे जो भी बड़ा स्टार है, तो ये बड़ा स्टार हो गया तो 4 यूट्यूबर इनके पीछे लग गए, 4 यूट्यूबर इनके पीछे लग गए। आप उस स्टार के पीछे रहिए, हमें नहीं करें कि आप हट जाइए जी, लेकिन 10 न्यूज उनके बारे में जब दीजिए, तो आप 6 न्यूज गांव में जाकर के टैलेंट को भी उभारिए। जी, आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। आप जब ये काम जब करेंगे, तब आपके प्रति हमारा विश्वास बढ़ेगा, और उन छोटे छोटे कलाकारों का विश्वास बढ़ेगा कि नहीं भाई, जो यूट्यूबर हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म, हमें प्लेटफॉर्म देते हैं, हमारे टैलेंट को एक मंच देते हैं, आवाज देते हैं। तब उन लोगों को हम भी पहचान पाएंगे, उन लोगों को हम भी जान पाएंगे, और हो सकता है कि उन्हीं लोगों के बीच में से एक बहुत बड़ा सुपरस्टार हमें मिलेगा, जो भोजपुरी को बहुत आगे लेके जाएगा। जी भैया, लास्ट में चलते चलते हम अपने चैनल के बारे में आपसे कुछ कर लाना चाहेंगे। आप न्यूज हंगामा भोजपुरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है संतोष रेणु ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा ऑफिशियल पेज है RDR संतोष रेणु यादव और मगध सम्राट, उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग मुझे अगर ये समझते हैं कि मैं सबको टारगेट में कर लेता हूं, तो वो आपके लिए करता हूं, किसी और के लिए नहीं। जी, तो चलते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।